जैसे पाकिस्तान में मुश्किल है वैसे यहां भी मुश्किल है, और यहां तो इतना मुश्किल हो गया है। अब तक हारने के बाद क्या कहते थे कि ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है। अब एग्जिट पोल आते ही कह रहे हैं डीएम का काम है, डीएम की वजह से इस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं। डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिला अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सुनिए। हर महीने खटाखट 8,500 रुपए अंदर। आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। खटाखट फटाफट। आज टीवी पर कल से न खटाखट को देख रहा हूं न फटाफट को देख रहा हूं। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। देश के तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं जिसने खुला ऐलान कर दिया है कि फिर से मोदी सरकार अब की बार 400 पार। राहुल से तेजस्वी तक जो रैलियों में खटाखट फटाफट कर रहे थे, एग्जिट पोल में वो सब सभाचट हो चुके हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार चुनी जाएगी। हर महीने खटाखट 8,500 रुपए अंदर नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। अब बीजेपी हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। विपक्ष के इस तेवर पर अब सत्ता पक्ष हमलावर है। एग्जिट पोल ने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी वो खटाखट फटाफट, अब खटाखट और फटाफट कहां बाहर निकल गए। एक विदेश भागेंगे, एक तो कही दिया था कि लालू जी किसी मस्जिद में जाकर के फिर नमाज पढ़े। दरअसल एग्जिट पोल ने विरोधियों की बेचैनी बढ़ा दी है, इसलिए 4 जून के एक्चुअल नतीजे से पहले विपक्ष में घबराहट है। राहुल गांधी को सिद्धू मूसेवाला याद आ रहे हैं तो जयराम रमेश अभी से हार के बहाने तलाशने लगे हैं। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। ये निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री शासन करने का क्या सिद्धांत है? धमकी दो और शासन करो, डराओ और शासन करो, यही तो कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि अब डीएम पिक्चर में है, ईवीएम नहीं। जानकार मानते हैं कि 4 जून की गिनती के बाद ईवीएम भी पिक्चर में आ जाएगा। बावजूद इसके मोदी अपने मिशन पर हैं। चुनाव मैदान में उनका कॉन्फिडेंस दिख चुका है। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। ये शहजादे विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट। तो आपने देख लिया, जो खटाखट फटाफट कर रहे थे वो एग्जिट पोल में कैसे सफाचट हो गए। अब देखिए पूरे देश का एग्जिट पोल मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या कह रहा है। पूरे देश का एग्जिट पोल आपके सामने आ गया है, देख रहे हैं आप। सबसे पहले 5 एग्जिट पोल आपके सामने मैं रख रहा हूं। 5 एग्जिट पोल में देखिए, उधर से शुरू करिए। पहला एग्जिट पोल एनडीए को मैट्रिक्स दे रहा है 353, 368। पी मार्क दे रहा है 359, 359। टुडे चाणक्य 400 दे रहा है। एक्सेस माई इंडिया 361, 401 दे रहा है। 401 दे रहा है एक्सेस माई इंडिया। और सी वोटर्स दे रहा है 353 और 383, 383। दूसरे 5 देखिए जरा। एनडीए को सीएनएक्स दे रहा है 371, 401। ईटीजी दे रहा है 358। पोल स्ट्रेट दे रहा है 346 और डी डायनामिक्स 371। लेकिन पोल्स ऑफ पोल्स, इन सब का पोल किया तो आ रहा है एवरेज 365 एनडीए। अब इंडी देखिए जरा, सारे पोल के बाद इंडी कहां पहुंचा है। मैट्रिक्स दे रहा है 118, 133। पी मार्क दे रहा है 154। टुडे चाणक्य 107। एक्सिस माई इंडिया 131 और 166। और सी वोटर दे रहा है 152, 182। दूसरे 5 देखिए जरा। सीएनएक्स दे रहा है 109, 139। ईटीजी दे रहा है 152। पोल स्ट्रेट दे रहा है 162। डी डायनेमिक्स 125 सीटें। और पोल्स ऑफ पोल, इन सब का पोल करके निकाला गया तो वो दे रहा है इंडी को 145 सीटें। बता रहा है इंडी 145 से आगे नहीं जाने वाली है। अब मैं आपको बताऊं, देश के लोगों को सुनिए जरा। एग्जिट पोल आ गया है, ये पता चल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार आने वाले। देश के लोग क्या कह रहे हैं, जिन्होंने वोट किया बीजेपी के लिए भी, मोदी के लिए भी और इंडी के लिए भी। सुनिए। आंकड़े तो आ जाएंगे साहब, पूरे बिल्कुल मोदी के आंकड़े आने। 400 तक। 400 तो नहीं आएंगे, 300 पार है। 300 पार पक्का है। पक्का है। क्या वजह?
वजह देखो, उनका जो गरीबों की तरफ प्रोत्साहन है, उनको राशन देना, तो उनके वोट पूरे बहुमत पूरे मोदी की तरफ जाते हैं। इसलिए 300 बार होना ही होना है। पर ये अब की बार 300 के पार तो पक्का है, आना ही आना है। और उन्होंने विकास किया है। कई चुनाव से जो रिजल्ट आ रहा है एग्जिट पोल पर, वो एक्यूरेट है। तो मोदी जी की गारंटी को लोगों ने पूर्णतः स्वीकारा है। जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं उनमें सब में भाजपा की एक बड़ी जीत हो रही है और विपक्षियों का कहना था 180 पार। अब आपको बताता हूं कि सियासतदान लेकिन परेशान है। लोग कह रहे हैं हम तो खुश हैं, सियासतदान क्या कह रहे हैं जरा देखिए। जयराम रमेश को मैं सबसे पहले बताऊंगा। जयराम रमेश साहब कह रहे हैं एग्जिट पोल आने के बाद अमित शाह जिला कलेक्टर्स को फोन करके डरा धमका रहे हैं। अमित शाह 150 अधिकारियों को फोन कर चुके हैं। जयराम रमेश के दावे पर चुनाव आयोग ने इनसे जवाब मांग लिया है। जयराम रमेश से दावे से जुड़ी डिटेल शेयर करने को कहा गया है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश कह रहे हैं एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं है, डीएम है, डीएम। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता है। अखिलेश ने एग्जिट पोल को की क्रोनोलॉजी भी समझाई। मीडिया बीजेपी को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। प्रमोद कृष्णम साहब कह रहे हैं 4 जून की शाम को शहजादे भी साधना करने जाएंगे, गुफा की तलाश जारी है। संजय निरुपम कह रहे हैं खड़गे ने कहा था कि इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतेगी। शाम होते होते जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो लगा कि खड़गे जी ने देश के साथ एक भद्दा मजाक किया। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता लिख रहे हैं मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मेरे शब्दों को लिख कर ले लो। दिल्ली में गठबंधन सभी 7 सीटों पर जीत रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं सोमनाथ भारती अपनी बात पर कायम रहे, जगह स्थान बताएं, हम उनकी मदद करेंगे। हम देखना चाहते हैं उनके सिर पर कितने बाल हैं। तो सियासतदान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। मीडिया के सामने आए, एग्जिट पोल पर सीधे सीधे सवाल उठाया, इसे मोदी पोल कह दिया। क्या 2019 के नतीजों को भी पर आरोप कुछ सवाल उठाएंगे? क्या 14 के नतीजों पर भी सवाल उठाएंगे? बहरहाल ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं, यानी नतीजों पर सवाल उठाते हैं जब हार जाते हैं। अभी एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं, सुनिए। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 और 4 तारीख को मंगल है, मंगल होने जा रहा है हमारा।